आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डैम कैपिटल एडवाइजर्स के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ को ओपन हुए 2 दिन हो चुके हैं और अभी तक ये करीब टोटल 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो ऐसा क्या है इस आईपीओ में, इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नाउ सबसे पहले अगर हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 180 के आसपास चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 63% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 9,500 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। हालांकि देखिए जीएमपी अच्छा है, पर ये कोई फिक्स नहीं होता है कि ये ऐसे लिस्ट होगा, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम इसके बिजनेस के बारे में बात करें तो डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड ये एक लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंक है इंडिया में। इनके 2 मेन एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जिसमें इक्विटी मार्केट के थ्रू फंड रेज करना, मर्जर एंड एक्विजिशंस पे एडवाइस देना, और दूसरा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज जो स्टॉक ब्रोकिंग और मार्केट रिसर्च कवर करता है। तो कंपनी ने अभी तक 72 सक्सेसफुली ईसीएम यानी इक्विटी कैपिटल मार्केट ट्रांजेक्शन कंप्लीट किए हैं। तो देखिए जैसे हम आईपीओ की बात कर रहे हैं तो एक आईपीओ को सक्सेसफुल बनाने में इन्वेस्टमेंट बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट बैंक अब खुद अपना एक आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो डैम कैपिटल के करीब 260 से ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हैं जो इंडिया के अलावा यूएसए, यूके, यूरोप जैसे ग्लोबल रीजन्स में हैं। सिंपल शब्दों में बात करें तो डैम कैपिटल एक ट्रस्टेड नाम है जो अपने क्लाइंट्स को कंप्लीट फाइनेंशियल सॉल्यूशन और ग्लोबल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। और देखिए इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फाइनेंस इंडस्ट्री तो अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है इंडिया में, और आगे वाले टाइम में भी इसका फ्यूचर अच्छा है। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 269 से 283 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे रखा गया है 840 करोड़ रुपए का, एंड पूरा का पूरा ये ऑफर फॉर सेल होने वाला है। तो देखिए ये चीज मुझे यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव लगी, क्योंकि प्रोमोटर की जो ऑलरेडी शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पे 46% के आसपास है, और आईपीओ के बाद ये और कम हो जाएगी करीब 41% के आसपास। एक लॉट में यहाँ पे 53 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको मिनिमम 14,999 रुपए पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 27 दिसंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और अब 23 दिसंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम कंपनी के एसेट्स देखें तो एसेट्स में थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच है। FY22 में तो 166 करोड़ के आसपास थे, फिर FY23 में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़े 1200 करोड़ के आसपास, और फिर FY24 में फिर से ये 200 करोड़ के आसपास हो गए। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच है। उसके बाद रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कंपनी का अच्छा देखने को मिल रहा है। हालांकि वही चीज़ FY22 में कंपनी का रेवेन्यू था 94 करोड़ के आसपास, फिर FY23 में ये कम हुआ थोड़ा सा, और FY24 में ये ठीक है 182 करोड़ के आसपास है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। FY22 में कंपनी का प्रॉफिट था 21 करोड़ के आसपास, फिर वो कम हो के 8 करोड़ पे आया, और फिर FY24 में यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 70 करोड़ के आसपास। यानी देखिए FY24 का प्रॉफिट तो अच्छा है, लेकिन ओवर द ईयर जो कंसिस्टेंसी होती है वो देखने को नहीं मिल रही है। उसके बाद नेटवर्थ की बात करें तो वो भी कंपनी की अच्छी है, रिजर्व एंड सरप्लस आर ओके। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे थोड़ा बहुत डेट भी है। FY24 में कंपनी के ऊपर यहाँ पे करीब 5 करोड़ के आसपास डेट है। उसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की ROE, ROC एंड RONW यहाँ पे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 15% के आसपास अच्छा माना जाता है, इसका उससे काफ़ी ऊपर है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी का जो करंट प्रॉफिट मार्जिन है यानी FY24 का, वो यहाँ पे करीब 40% के आसपास है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो कंपनी का करंट पी है यहाँ पे 28 के आसपास, और अगर हम इसे इसके पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं तो इसका पी रेशियो यहाँ पे सबसे हाई निकल के आता है। देखिए वैसे तो एक ठीक ठाक पी यहाँ पे 25 के आसपास होता है, एंड अगर हम इसे इसके पीयर से कंपेयर करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा निकल के आता है, यानी वैल्यूएशन के मामले में इसकी वैल्यूएशन सबसे हाई है। सेम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो में कंपेयर करेंगे तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी सबसे हाई है। तो वैल्यूएशन के मामले में पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा बेटर वैल्यूएशन इसकी की जा सकती थी। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको आईपीओ एंड फाइनेंस रिलेटेड इस तरह के अपडेट्स मिलते रहते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ, बट आपको कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। तो पहले लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सबसे पहला हमारा पैरामीटर आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी तो इसका काफ़ी अच्छा चल रहा है, 60% से ऊपर चल रहा है। हालांकि हमें पूरे तरीके से जीएमपी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। दूसरा हमारा पैरामीटर आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो इसकी एंकर लिस्ट हमें अच्छी देखने को मिल रही है, काफ़ी बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हैं। तीसरा हमारा पैरामीटर आता है इसकी वैल्यूएशन। तो जैसे वैल्यूएशन की हमने बात की कि बेटर वैल्यूएशन इसकी की जा सकती थी, मुझे ऐसा लगता है। और चौथा हमारा पैरामीटर आता है इसकी डिमांड। तो डिमांड वाइज अगर हम बात करें तो अभी तक तो इसकी 2 दिन हो चुके हैं और अच्छी खासी डिमांड हमें इसमें देखने को मिल रही है। सब्सक्रिप्शन की जैसे हमने बात की कि ऑलरेडी ये टोटल 7 टाइम्स से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया है, तो 4 में से 3 पैरामीटर ओके हैं। तो पर्सनली तो सारी चीज़ों को देखते हुए मैं इस आईपीओ में इंटरेस्टेड रहूंगा।
अब देखिए और भी बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, चॉइसेस बहुत सारी हैं, पैसा लिमिटेड है, तो फिलहाल अभी टाइम है, अभी और भी हमें ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। लास्ट में देखना चाहिए सब्सक्रिप्शन वगैरह, जीएमपी वगैरह सबका कैसा रहता है, उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। मतलब मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं कैसे डिसीजन लेता हूँ, बाकी आपको अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लेना है। हालांकि इन सारे आईपीओ का जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन आगे कैसा रहता है इसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।